हेलो दोस्तों, मैं अनिरुद्ध प्रताप सिंह अपनी कुछ रचनाओं को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये सिर्फ शब्द या कविता नहीं है, ये मेरी जिंदगी के वो लम्हे हैं, या मेरा वो अनुभव है, या मेरी वो सोच है जिन्हें मैंने कुछ शब्दों में पिरोया है। हो सकता है कि आप सभी इसके महत्व को ना समझ पाए, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे इस सफर में आप मेरे दिल के अरमान को जरूर महसूस करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कविताओं का ये सुहाना सफर विद अनिरुद्ध प्रताप सिंह। मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी में अक्सर यही होता है। जी हाँ, जिंदगी में अक्सर यही होता है, कोई खुशी तो कोई गम को संजोता है। हर तरफ से परेशान है लोग, परेशानियों में ठहराव सा होता है। कभी मस्तिष्क की रेखाएं खिंचती हैं तो कभी मानसिक तनाव होता है। जिंदगी में अक्सर यही होता है। मनुष्य जन्म तो ले लिया हमने, मनुष्य जन्म तो ले लिया हमने, साथ ही भाग्योदय भी होता है। कोई दुर्भाग्य का स्वामी तो कोई सौभाग्य का धनी होता है। जिंदगी में अक्सर यही होता है। फिर जीवन की शुरुआत होती है जिसमें वह कई ख्वाब देखता है। लोग, रिश्तेदार, मिलता है सबसे वह। इन सब बंधनों को वो एक धागे में पिरोता है। फिर रखता है वह अपने कदम में संजानी जमीन पर, जहां कई आंखें राह तकती हैं उसकी। उन आंखों में घृणा या स्नेह का दर्श होता है। जिंदगी में अक्सर यही होता है। वह जी लेता है, वह सह लेता है। हर तरह की मुश्किलें आती हैं जीवन में, हर बार कई अटकलें। उन अटकलों से निकलकर बनता है वह मानव। मानवीय चेष्टाओं की आस में वह फिर बेहोश होता है। जिंदगी में अक्सर यही होता है। मिलते हैं साथी कई उसे हम सफर बनने को, ढूंढता है सच्चे साथी को, लेकिन शायद मिलता नहीं। हर बार की कोशिश नाकाम हो जाती है उसकी। नाकामी के बाद भी कोशिशों का सिलसिला जारी होता है। जिंदगी में अक्सर यही होता है। सवाल यह है कि सवाल कब और कैसे बनते हैं। सवाल यह भी है कि सवाल ही क्या है। फिर सवालों पर सवाल बनते चले जाते हैं, पर सवाल यह है कि जवाब कहां होता है। जिंदगी में अक्सर यही होता है। हर तरफ से निराश होकर दुखी हो जाता है और भला बुरा कहता है उस ईश्वर को। खुशी मिलती नहीं उसी कहीं से भी, उसे तो हर जगह तिरस्कार और घृणा ही मिलती है। अपने इंसान होने का रंज उसे होता है। जिंदगी में अक्सर यही होता है। मिलता है गुरु कोई, मिलता है गुरु कोई जो बताता है सत्य क्या है। फिर होती है शुरुआत, फिर होती है तलाश एक नए जीवन की। जीवन में गुरु की छवि हर ओर दिखती है। हर तरफ से मुश्किलों से बाहर आने का मार्ग प्रशस्त होता है। जिंदगी में अक्सर यही होता है। चल पड़ता है वह अब जीवन जीने को, भूल जाता है अपने ध्येय को। न गुरु का ध्यान, न प्रभु का स्मरण, वह तो जीवन को अलग अंदाज से जीता है। जिंदगी में अक्सर यही होता है। नहीं रहता ठहराव उसके मन में, न कहीं चाहता है वह रुकना। चलते जाता है वह इस अंधी दुनिया में, जहां हर जगह भागना ही होता है। जिंदगी में अक्सर यही होता है। शिक्षा का अधूरा ज्ञान उसे बनाता है अभिमानी।
नहीं रहता वह मानव पूरा। अधूरेपन में भी स्वयं को शहंशाह कहता है, उसे अपने आप पर झूठा गर्व होता है। जिंदगी में अक्सर यही होता है। अभिमान के स्वरूप ठुकराता है स्नेह को और प्यार को समझता है अपना अधिकार। शायद प्रकाश में तिमिर फैलाना चाहता है, यह उसका एक थोथा स्वप्न होता है। जिंदगी में अक्सर यही होता है। कहीं टूटता है उसका अभिमान तो वह नहीं झुकना चाहता है, उसे अपने अंदर का ज़मीर धुतकारता है, उसे अपने अंदर का ज़मीर धुतकारता है। अभिमान की इस चादर को वो अपने अकड़ से ही धोता है। जिंदगी में अक्सर यही होता है। फिर हताश होकर बैठ जाता है, थक कर हो जाता है चूर। होती है मंजिल अब करीब उसके, लेकिन लगती है उसे दूर। सोचता है जी लिया जीवन पूरा, सोचता है जी लिया जीवन पूरा, और पुराने कर्मों को याद कर रोता है। जिंदगी में अक्सर यही होता है। जीवन के अंतिम क्षणों में देखता है सारी हकीकत को और पाता है धनी होकर भी अपने आप को गरीब। मुकद्दर की बातें करने वालों का भी होता है ऐसा नसीब। सच झूठ बेर भाव सब भूलकर उसे अपना दर्द महसूस होता है। जिंदगी में अक्सर यही होता है। बस कुछ पंक्तियों के बाद इस कविता को मैं पूरा करूंगा। जी हाँ, जिंदगी में अक्सर यही होता है। चाहता है सत्य को समझना और जीवन को सार्थक बनाना, फिर भी ऐशनाएं छोड़ती नहीं है पीछा उसका। वह करता है स्वांग कई, वह करता है स्वांग मतलब ढोंग कई, वह करता है स्वांग कई और लेता है माला का बहाना। जीवन का यह उसके बेढंगा फसाना होता है। जिंदगी में अक्सर यही होता है। अब तो निकट है घड़ी मरने की याद उसे आता है, छूट जाएगा शरीर उसका यह सोच घबराता है। कुछ साथ नहीं अब उसके मन बेचैन होता है। जिंदगी में अक्सर यही होता है। हिचकियां लेता है तो याद आता है पूर्व जन्म, यह भी याद आता है कि छूट जाएंगे ये बंधन। मरने के बाद केवल आत्मा ही शेष रह जाएगा। आत्मा में और लोगों में केवल राम का नाम व्याप्त होता है। जी हाँ, जिंदगी में अक्सर यही होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी पहली कविता, जिसे मैंने आज से कुछ 5 वर्ष पहले लिखा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्रेम और स्नेह मुझे देते रहें। मैं हूँ आपका दोस्त अनिरुद्ध प्रताप सिंह। थैंक यू सो मच।